हाय बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए आज हम लोग जो बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज है उसका नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करता बेटा। आज का जो एमसीक्यू क्वेश्चन बेटा वो किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो सॉल्यूशन का आई होप आप तैयार कर लिए होंगे। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आईआईटी नीट के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको और बोर्ड एग्जामिनेशन के भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पहला कह रहा है कि इन अ गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बेटा इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ध्यान दीजिएगा, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, करेक्ट कौन नहीं है। तो गैल्वेनिक सेल देखिए बेटा, बता दूं कि दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होता है गैल्वेनिक सेल। तो रियलिटी बता दूं ना, तो दोनों में ठीक उल्टा होता है बेटा। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का देखेंगे तो एनोड जो होता है, एनोड पॉजिटिव होता है जबकि कैथोड नेगेटिव, जबकि गैल्वेनिक सेल में ठीक उल्टा हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एनोड इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने बता दिया ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, जिसको गैल्वेनिक सेल जिसका एग्जाम्पल होता है बेटा, इसमें एनोड कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो ये तो सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। सेकेंड कह रहा है बी में कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एनोड जब नेगेटिव है तो कैथोड कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। ये भी सही कह रहा है, बिल्कुल सत्य कह रहा है। सी में कह रहा है कि रिडक्शन टेक प्लेस एट द एनोड, थोड़ा सा डाउट है, इसको छोड़िए। अगला कह रहा है डी का रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो देखिए यहाँ कुल मिलाकर के कह रहा है कि एनोड पर कह रहा है रिडक्शन और कैथोड पर भी कह रहा है। तो कौन सा सही है? चाहे दोनों प्रकार के सेल में, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, दोनों में एनोड पर क्या होता है बेटा? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और बेटा दोनों के कैथोड पर, यही तो दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों के कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। अच्छा देखोगे अंतर तो बहुत ज़्यादा है बेटा दोनों में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में। सिमिलरिटी अगर पूछ दिया जाए तो यही सिर्फ सिमिलरिटी है कि दोनों के एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस होता है। आर यू अंडरस्टैंड? अब इसको बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान देना, एक ट्रिक मैं बता देता हूँ बेटा। ट्रिक है आओ सीआर, आओ सीआर, लोमड़ी नहीं सीआर। तो ऐसे क्या बेटा? एनोड और ओ से ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, सी से कैथोड और आर से रिडक्शन होगा बेटा, ठीक है ना। तो बताइए कहाँ कह रहा है रिडक्शन टेक प्लेस एट द एनोड? गलत। रिडक्शन टेक प्लेस कैथोड, तो ये तो कैथोड पर तो बेटा रिडक्शन होगा, सी आर कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो इसका मतलब सी वाला गलत कह रहा है। तो सी वाला गलत कह रहा है, तो कह रहा है कौन सा गलत कह रहा है? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है? द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड मेड्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड सिल्वर टू रिलीज इलेक्ट्रॉन व्हेन डिप्ड इन देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, है ना। तो बेटा यहाँ कह रहा है कि अगर हम जिंक, कॉपर और सिल्वर को ले लें, उसके एक को सॉल्यूशन रख दें, कौन फास्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा जो ऊपर होता है ना, वो मोर रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन वो सबसे पहले लूज करना चाहता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर कन्फ्यूजन होगा तो मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है, ट्रिक मैं दिया हूँ कैसे याद करना है, उसको देख लीजिएगा। तो बेटा बता दूँ, जिंक सबसे ऊपर होता है, फिर कॉपर, फिर सिल्वर। बात समझ में आ रही है? तो मैंने बता दिया कि जो पहले आता है उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करेगा। तो जिंक आयन जल्दी बनेगा, उसकी कंपेरिजन देन कॉपर आयन थोड़ा सा स्लो होगा और सिल्वर आयन बेटा और स्लो हो जाएगा। तो बताओ कौन करेक्ट ऑप्शन होगा? जिंक सिल्वर, ये तो नहीं होगा बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, जिंक कॉपर देन सिल्वर, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन आ चुका है बेटा। क्या कह रहा है देखिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब कह रहा है कि कौन लिबरेट करेगा कैथोड पर और कौन एनोड पर। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता दूं बेटा, NaCl इससे देखिए रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। NaCl कह दिया बेटा, NaCl अगर प्योर स्टेट्स में होता तब तो ये इलेक्ट्रोलिसिस कराते तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाता। आपको पता है कि सोडियम पॉजिटिव है तो कैथोड की तरफ जाता है ना, कैथोड पर डिपॉजिट करता, और क्लोराइड नेगेटिव होने की वजह से कहाँ जाता है? एनोड पर। तो यहाँ तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होती।
लेकिन एक दिक्कत आती है बेटा, जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ दो कंपटीटर पैदा हो जाएंगे बेटा। कौन कौन? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन तो बनेगा ही, सोडियम आयन क्लोराइड आयन तो बेटा बना ही, ये एक्वस जो वाटर होता है ना, ये भी ब्रेक होकर के यहाँ कंपटीट करने लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। बेटा ध्यान से देखना बेटा, अब पॉजिटिव आयन में देखिए, जो कैथोड पर है ना, कैथोड पर दो पॉजिटिव आयन आ गए, कौन कौन? सोडियम भी आ गया और हाइड्रोजन भी आ गया, और एनोड पर दो नेगेटिव आयन आ गए, क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि यार कैथोड पर कौन डिपॉजिट होगा, लिबरेट होगा, और एनोड पर कौन लिबरेट होगा? तो बड़ा सिंपल एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ जो जिंदगी भर काम देगा बेटा। ऐसे प्रॉब्लम तुरंत इमीडिएट सॉल्व कर लेंगे, और नीट IIT में ऐसे क्वेश्चन खूब बनते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसको लर्न कर लो बेटा। जो सबसे नीचे होता है ना, जो नीचे की तरफ होता है, उसके कैथोड पर डिपॉजिट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, डिपॉजिट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और जो एनोड पर जाने वाले हैं, तो एनोड पर एक सीक्वेंस मैं बता देता हूँ बेटा, इस सीक्वेंस को लर्न करना। सल्फेट, फिर उससे अधिक इफेक्टिव बेटा नाइट्रेट, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, ठीक है ना। तो क्या समझे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे वाला होता है वही डिपॉजिट करता है कैथोड पर। ध्यान दीजिएगा, जैसे लीला का बाप स्कूटर का नाम अंगे, अली महान जानकर फेंके सीडी कोई, निकले शंकर पार्वती, है काम का सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड, ठीक है ना। तो इसका मैं बनाया उल्टा वीडियो, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब कमेंट बॉक्स पर मैं दे दूंगा लिंक उसका। अब देखिए, अब एनायन की अगर हम बात करें तो एनायन बेटा एनोड पर कौन डिपॉजिट करेगा? तो ये ध्यान दीजिएगा, सल्फेट की सबसे कम होती है, नाइट्रेट उससे अधिक, हाइड्रोक्साइड उससे अधिक, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है ना। तो इसको याद करने का ट्रिक याद करना बेटा, सलोनी हाई, क्या याद करेंगे? सलोनी हाई CBI, क्या कहेंगे? सलोनी हाई CBI। सलो मतलब सल्फेट, नी से नाइट्रेट, हाई हाइड्रोक्साइड, और CBI यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रिप्रेजेंट करता बेटा। तो क्या है ट्रिक? सलोनी हाई CBI, ठीक है ना। तो अब बताओ बेटा कि यहाँ अगर मैं पूछूं कि क्लोराइड आयन और नेगेटिव में हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है, तो कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा? क्लोराइड आयन, ठीक है ना। तो देखो, इसको मैं बता दूं आपको, अब फिर से देख लीजिए एक बार। NaCl बेटा ये पानी में ब्रेक होगा, किसमें? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। देखो घबराना मत, टाइम मत देखना बेटा, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, नहीं तो कहिए तो ऑप्शन मैं सीधे ऑप्शन बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ऑप्शन बताना नहीं है, ऑप्शन तो है ही, साथ ही साथ ताकि हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मैं सॉल्व कर सकूँ। अब बेटा बताओ, ये दोनों कहाँ पहुँचेंगे? कैथोड पर पहुँचेंगे। ये दोनों कहाँ पहुँचेंगे बेटा? एनोड पर पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो अब बताइए, सोडियम हाइड्रोजन में बेटा नीचे किसका स्थान है? सोडियम की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो कैथोड पर क्या होगा? देखिए, कैथोड पर बेटा जो हाइड्रोजन आयन है ना, जो हाइड्रोजन आयन है, यह इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 के फॉर्म में लिबरेट कर जाएगा। तो बोलो कौन सा सही है बेटा? ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये लिबरेट करेगा एट द कैथोड, तो सही कह रहा है। तो ए ऑप्शन तो सही हो गया बेटा आपका। पर एनोड पर कौन जाएगा? तो बताइए, क्लोराइड है और वाटर का कौन है बेटा? एनोड पर कौन आ रहा है? हाइड्रोक्साइड। आप बताओ कौन पहुँचेगा, कौन पहुँचेगा? तो हमने बताया सलोनी हाई CBI यानी क्लोराइड जो है वो लिबरेट होने के चांस ज़्यादा हैं। तो क्लोराइड क्या करेगा बेटा? क्लोराइड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी लूज करेगा, ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ Cl2 में, ठीक है ना। तो कुल मिला करके सोडियम इज फॉर्म एट कैथोड, ये भी गलत है। O2 इज लिबरेटेड एट नो, जब हाइड्रोक्साइड होता तब O2 की लिबरेट करता। Cl2 इज लिबरेटेड एट कैथोड, नो, Cl2 लिबरेट करता है लेकिन एनोड पर करता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें बेटा? देखिए, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन। बेटा करा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना।
तो देखिए आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी की लाइन दिया है बेटा, जब हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एक्सटर्नल जो है इस सेल से अगर अधिक प्रोवाइड किया जाए, जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उससे अगर बाहर वाला जो एक्सटर्नल आप अप्लाई करेंगे अगर अधिक हो गया तो ठीक उल्टा प्रोसेस होगा। जैसे आप पढ़े होंगे अभी तक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कहाँ मूव करता था बेटा, जिंक से कॉपर की तरफ मूव करता था, और करंट किधर मूव करता था, कॉपर टू जिंक, करंट किधर मूव करता था, कॉपर टू जिंक, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ठीक उल्टा हो जाता है, यानी ठीक उल्टा जो प्रोसेस होगा, ठीक है ना। लेकिन ये कब होगा, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर मतलब एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है उस सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज़्यादा अप्लाई करेंगे। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, एनसीईआरटी में दिया है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा बेटा, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड। बेटा ये तो डिफिनेशन ही कर दिया, और डिफिनेशन आप पढ़े होंगे, किसका डिफिनेशन है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसका है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, ईएमएफ, क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो कौन सा है बेटा, कौन सा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो 5वें का बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा। करेक्ट, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्यूपरिक आयन टू कॉपर ऑफ इंडिकेट्स दैट। ये क्या इंडिकेट करता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा आती है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो क्या होता है, वह उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बात समझ में आ रही है। और जिसकी जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो बोलो कौन सा सही बेटा, ए वाला तो नहीं हो सकता। दिस रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हाइड्रोजन। बेटा मैंने बताया ना कि पॉजिटिव में अगर आएगा तो क्या होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और हाइड्रोजन के जितने नीचे वाले हैं बेटा, बाद में आने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले होते हैं, वो सब ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। और हाइड्रोजन के पहले वाले क्या होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन इज जिंक सिल्वर जिंक एजी। यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, जिंक आयन होना चाहिए था इधर, ठीक है ना। तो देखिए हमेशा जब भी हम लोग लिखते हैं ना, तो एनोड पर क्या बताया था बेटा, एनोड पर क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और कैथोड पर क्या होता है बेटा, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो बताओ जिंक का क्या हो गया, 0 होता है, और यहाँ +2 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन पर +2 हो गया। तो बताओ 0 से +2 हो गया तो जिंक पर क्या हो रहा है, जिंक पर कौन सा प्रोसेस हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। और सिल्वर का देखिए यहाँ +1 है, क्योंकि चार्ज के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और यहाँ सिल्वर का कितना हो जाएगा, 0। तो बेटा +1 से 0 हो गया तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन पर घट रहा है तो क्या बोलते हैं उसको बेटा, रिडक्शन। तो आप रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता होगा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमेशा जो साल्ट ब्रिज है, बीच में हम साल्ट ब्रिज रखते हैं, इधर किसको लिखते हैं बेटा, एनोड को लिखा जाता है, और एक ऐसा होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इधर कैथोड को लिखते हैं। एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, ABC क्या होता है ट्रिक, ABC यानी लेफ्ट एनोड होगा, B से ब्रिज हो जाएगा, बीच में ब्रिज आ जाएगा, और C से कैथोड होगा, राइट साइड कैथोड होगा। तो बताइए एनोड की तरह कौन बिहेव कर रहा है, जिंक। तो कौन सा बेटा, जिंक कहाँ है बताइए, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड कौन है, जिंक है ना, जिंक होना चाहिए, तो जिंक यहीं पर दिख रहा है ना। और ये आपका कैथोड वाला पोर्शन कहाँ जाना चाहिए बेटा, राइट साइड जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है ट्रिक, ABC, बीच में ब्रिज होगा, साल्ट ब्रिज होगा, ए से एनोड लेफ्ट होगा, और सी से कैथोड राइट साइड होगा। ओके, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 4 हाफ रिएक्शन फर्स्ट टू फोर्थ आर सोन बिलो। बेटा दिया हुआ है, करेक्ट, क्लोराइड आयन से क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, सोडियम आयन से बेटा सोडियम बन रहा है हाइड्रोजन से। विच टू ऑफ दिस रिएक्शन आर मोस्ट लाइकली टू ओकर व्हेन कंसंट्रेटेड ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइट्स। ध्यान देना बेटा,
ब्राइन किसको कहते हैं? ब्राइन जानते हैं किसको कहते हैं? NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है बेटा उसी को कहते हैं ब्राइन, है ना। अभी जस्ट बताया हूँ बेटा। आप बताओ सोडियम के साथ वाटर का कौन कंपटीटर आ जाएगा? हाइड्रोजन भी आ जाएगा, है ना। अब क्लोराइड के साथ कौन जाएगा? वाटर का हाइड्रोक्साइड आयन भी कंपटीटर हो जाएगा। कन्फ्यूजन? अब मैंने बताया था बेटा आपको, है ना, आपको बताया था कि कौन सा होना चाहिए। तो बेटा ध्यान देना, सोडियम और हाइड्रोजन में कैथोड पर कौन डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा? बताओ। तो सोडियम से हाइड्रोजन क्या बेटा बाद में आता है, इसकी पॉजिटिव में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, इसकी पॉजिटिव में SCP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल आता है, और सोडियम का क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव में आएगा, जितना ज़्यादा होता है वही लिबरेट करता है। तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा यहाँ से। कौन लिबरेट करेगा? एनोड पर, अरे कैथोड पर कौन जाएगा? हाइड्रोजन बेटा। अब बताओ सलोनी हाई CBI, तो बेटा बताओ हाई हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड में कौन ज़्यादा इफेक्ट होगा? क्लोराइड। भी तुरंत बताया था बेटा, ठीक है ना। तो क्लोराइड, अब क्लोराइड जब लिबरेट करेगा तो किस फॉर्म में बेटा? Cl2 के फॉर्म में। तो Cl2 कहाँ जाएगा? एनोड पर। और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? कैथोड पर। तो यही दोनों डिपॉजिट होंगे। तो पहला क्लोरीन भी होगा बेटा, और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ है? चौथा वाला। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज ऑफ करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? 8वां का बी फॉर बफेलो, ठीक है ना, इज करेक्ट ऑप्शन। देखो कितना बेटा ये समझ लो, यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देना। सलोनी हाई CBI 9 में कह रहा है कि जिंक इज कोटेड ओवर आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन बिकॉज। अच्छा, जब आयरन के ऊपर जिंक की कोडिंग करते बेटा ना, तो इस प्रोसेस का जानते हैं क्या नाम है? गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनाइजेशन। कभी कभी पूछ देता है बोर्ड में, गैल्वेनाइजेशन क्या है? कोटिंग ऑफ जिंक एट द सरफेस ऑफ आयरन। तो हमेशा ध्यान देना कि हमेशा ऊपर उसको रखते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा? मिनिमम में हो, ठीक है ना। तो अब देखिए, जिंक और आयरन में किसकी बेटा SCP कम होती है? जिंक की SCP कम होती है। किसकी कंपेरिजन देन? आयरन की कंपेरिजन देन। तो बताओ कहाँ पर है? यानी आयरन का अधिक हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0, और जिंक की कम होगी। तो कौन सा ऑप्शन? बी। देखिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है क्या कि जिंक का कम है, E0 मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसकी तुलना में? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन टू आयरन, ठीक है ना। तो जिसका जितना कम होता है उसी को कोटेड करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज बी। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डेल्टा G एंड E0 सेल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी। देखो बेटा हमेशा ध्यान देना, डेल्टा G की वैल्यू स्पॉन्टेनियस के लिए किस में आना चाहिए? नेगेटिव में होना चाहिए, तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा। और E0 सेल की वैल्यू किस में होनी चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? पॉजिटिव में होनी चाहिए, तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा। अदरवाइज क्या हो जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 10 का? सोचिए कि आपका डेल्टा G नेगेटिव में हो और E0 सेल पॉजिटिव में हो रिस्पेक्टिवली। तो कौन होगा बेटा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो 2023 में CBSE बोर्ड में पूछा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो एक चीज बता दो बेटा, देखो मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें या कंडक्टेंस की बात करूं, तो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या यूँ कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो ये किस पर डिपेंड करता है? पर लीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिपेंड करता है। तो बताओ कब ज़्यादा होगा बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स के? तो इनके लिए कहा जाता है कि ये तब अधिक होगा जब कंसंट्रेशन भी क्या होगा? अधिक होगा। यानी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या डाइल्यूशन के क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन की क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डाइल्यूशन मतलब पानी मिला दो बेटा तो डाइल्यूट हो जाएगा, और गाढ़ा होगा बेटा तो कंसंट्रेटेड होगा। तो बताओ किसके मोलरिटी ज़्यादा है बेटा? सबसे ज़्यादा किसकी है? उसी की स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और देखिए 2020 में पूछा है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा बेटा 1 मोलर है और सबका कम है, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं बेटा। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट करेक्ट। यानी कौन सा करेक्ट नहीं है बेटा? ध्यान देना। पहला करेक्ट, कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयंस। यस ये करेक्ट है बेटा।
ये करेक्ट है। बी कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी सही है, इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। सी कह रहा है कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ये गलत कह रहा है बेटा, डज नॉट नहीं होना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेशन ऑफ द आयंस, तब तो सही हो जाता। लेकिन कह रहा है कि डिपेंड नहीं करता है आयन पर, जबकि ये गलत कह रहा है, और कह रहा है कौन करेक्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट बोला है। चलिए डी को देखते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज विद द टेम्परेचर, सही कह रहा है, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना ही क्या करता है, कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो बेटा ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, तो कौन सा रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है बताइए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ द रॉन्ग, करेक्ट कौन करेक्ट नहीं है, तो सी यहाँ पर हो जाएगा इसका, क्योंकि वो सही नहीं बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना चार्ज एक्सेप्ट किया जाएगा। तो देखो आपको बता दो बेटा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते बेटा, Na के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ए कितना होता है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23। अब कह रहा है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताना है बेटा, क्या बताना है आपको, चार्ज बताना है, ठीक है ना। तो देखो आपको बता दो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो आप पढ़े होंगे बेटा 0.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है बेटा, तो इतने मालिक्यूल्स का कितना हो जाएगा, 1 मोल मतलब 6.022। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का बेटा, तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, ठीक है ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा बेटा अप्रॉक्स आ जाएगा 9.65 इंटू 10⁻4 कूलाम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें क्या करें, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिनियम ऑक्साइड। कह रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड के 1 मोल के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है बेटा, कितना फैराड है। देखो आपको बता दो बेटा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या बना लेगा, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयन और प्लस 3 मोल ऑफ ऑक्साइड आयन, ठीक है ना। तो 1 मोल, ये 2 मोल एल्युमिनियम है, 1 मोल के लिए कह रहा है, तो 1 मोल एल्युमिनियम आयन लेंगे तो हो जाएगा Al ट्रिपल पॉजिटिव। बेटा एल्युमिनियम के फॉर्म में अगर आपको डिपॉजिट करना है तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, और जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ते हैं उतने ही फैराडे चार्ज की आवश्यकता पड़ती बेटा, है ना। तो कितने चार्ज की आवश्यकता होगी, 3 फैराडे की, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। अब इसको अगर आप चाहते हैं कूलाम में चेंज करना तो 3 इंटू 1 फैराडे होता है बेटा 96,500 कूलाम के बराबर, 96,500 कूलाम के बराबर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कूलाम में आ जाएगा। ओके, फिलहाल यहाँ सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके आगे चलो बेटा 15 में क्या करा है, इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0 देन वी कैन इन्फर दैट इज, अच्छा ग्रेटर देन 0 मतलब इसका मतलब पॉजिटिव में वैल्यू आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यानी कहने का सेंस होगा बेटा जिसके भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन 0 से अधिक होगी, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगी, तो वो क्या हो जाएगा, और रिड्यूस्ड फॉर्म इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस के कंपेरिजन में उससे क्या होगा, वो ज़्यादा फास्ट बेटा रिड्यूस्ड होना चाहेगा, ठीक है ना, रिड्यूस्ड होना चाहता है। तो यहाँ पर 15 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ओके आगे बढ़ो, बोर्ड में 2020 में पूछा गया बेटा इन अ लेक्लांचियस सेल ड्राई सेल द कैथोड इज, तो बेटा ध्यान देना लेक्लांचियस सेल जो होता है एक प्राइमरी सेल होता है, अर्थात इसको बार बार हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर देखें तो ग्रेफाइट जो होता है इसका ग्रेफाइट की राड लगी होती है ना, ग्रेफाइट की राड लगी होती है जो बेटा कैथोड की तरह काम करता है, इसकी तरह काम करता है कैथोड की तरह, और जिंक कंटेनर जो इसका लगा होता है अराउंड में वो एनोड की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कैथोड की तरह कौन करेगा बेटा, ग्रेफाइट राड इसमें कैथोड की तरह बिहेव करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं बेटा, कह रहा है कि
इन लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। देखिए लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ करते बेटा यूज, इसका घरों में जो इन्वर्टर बैटरी होती है बेटा ना, उसका यूज़ किया जाता है। मोटरसाइकिल में, बस में, ट्रक में लेड स्टोरेज बैटरी का यूज़ किया जाता है। यह एक प्रकार की सेकेंडरी बैटरी होती है, यानी इसको फिर से चार्ज किया जा सकता है बेटा। लेकिन ड्राई सेल जो भी आपने पढ़ा लेक्लांचे सेल, वह प्राइमरी सेल होता है। इसका यूज़ हम लोग घड़ी में यूज़ करते हैं, दीवार घड़ी वगैरह में यूज़ किया जाता है, रिमोट में यूज़ किया जाता था, सेल के रूप में बेटा टार्च वगैरह में यूज़ किया जाता था, ट्रांजिस्टर में यूज़ किया जाता है ना, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनका यूज़ किया जाता है बेटा, दीवार घड़ी वगैरह में किया जाता है, इन सब में। अब कह रहा है PbO2 इज रिड्यूस टू PbSO4 एट द कैथोड, सही कह रहा है बेटा यहाँ पर। Pb इज ऑक्सीडाइज PbSO4, हाँ देखिए Pb जो लेड होता है, यहाँ पर लेड की राड किसकी तरह बिहेव करेगी बेटा, एनोड की तरह। PbO2 किसकी तरह, कैथोड की तरह बिहेव करता है। बोथ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन द सेम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ बेटा ये भी सही कह रहा है। जो सल्फ्यूरिक एसिड आप सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जानते हैं कितना उसका कंसनट्रेशन होता है, 38% के लगभग उसका कंसनट्रेशन होता है, ये भी सही कह रहा है। ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि सभी सही है बेटा। किसके लिए, लेड स्टोरेज बैटरी के लिए सभी सही है। तो चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है, इन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल आपको बता दो कि सबसे पहले जो अपोलो स्पेस था उसमें यूज़ किया गया था। ये पोल्यूशन फ्री होता है बेटा, इनका यूज इसलिए ज़्यादा किफ़ायती है कि पोल्यूशन फ्री होता है, इसकी पोटेंशियल जो होती है हाई होती है ना, इनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो कह रहा है कि इन अ फ्यूल सेल क्या होगा सही। तो देखिए यहाँ पर ये जो है कह रहा है कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको बता दें फ्यूल सेल का एक ही काम होता है बेटा कि ये जो होता है, जब इसका कंबस्शन कराएंगे, फ्यूल का कंबस्शन कराएंगे, तो कंबस्शन कराने पर वो कन्वर्ट करता बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपका हो सकता है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, मेथेनॉल वगैरह का यूज़ किया जाता है, कई प्रकार के बेटा फ्यूल सेल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बताइए केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, नहीं, गलत कर रहा है ना। एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल इज़ कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, नहीं, केमिकल एनर्जी में नहीं करता बेटा। एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, 19। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 19 आपको देखते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी अभी मैंने बताया था बेटा, देखो आपको बताया था कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, इसको लैम्डा यम कहते हैं, यह डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन के क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो उल्टा चलता है। अब देखो कौन ज़्यादा डाइल्यूट है बेटा, तो 0.01, 1.0 ये तो हाई हो जाएगा बेटा। तो सबसे ज़्यादा डाइल्यूट यानी सबसे कम कंसंट्रेशन ए वाले का है, तो 19 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ना। मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम, पहला कॉलम दूसरे कॉलम को बेटा क्या करना है, मैच कराना है, दोनों को मैच कराना है कि कौन सा सही है, ठीक है ना। देखिए कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, ठीक है ना, कप्पा से। तो ए का कौन हो जाएगा, बी, यानी पहले का क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए मैच कराते चल रहे हैं। अब दूसरा क्या करें बेटा, सेल कांस्टेंट, तो जो सेल कांस्टेंट है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, यल बाई ए से, क्योंकि सेल कांस्टेंट किसका रेशियो होता है, यल बाई ए का रेशियो होता है। तो बताइए दूसरे में कौन आ जाएगा, ए वाला, देखिए एल कहाँ दिया है, ए में दिया है, ठीक है ना, ए हो गया। अब तीसरा दिया बेटा एनोड, एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो एनोड कैसा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बेटा, पॉजिटिव। एनोड कैसा होता है, एनोड इज़ पॉजिटिव, तो कहाँ है,
डी वाला हो जाएगा, तीसरे का डी होना चाहिए था। और कैथोड इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो नेगेटिव होता है बेटा, यानी चौथे में कौन होना चाहिए था, नेगेटिव कहाँ है, सी में दिया है, सी में दिया है, यानी पहले में बी होना चाहिए था, सेकंड का ए वाला होना चाहिए और थर्ड का डी होना चाहिए और चौथे का सी। देखो कहाँ पर है बेटा, मैच करा दो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए मैच कराइए, कहाँ पर है, बी वाला देखिए, बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, पहले का बी, दूसरे का ए है ना, तीसरे का डी बताया हूँ, चौथे का सी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके चलो आगे बढ़ते बेटा। चलिए 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, रस्ट इज द मिक्सचर ऑफ, ठीक है। रस्ट जो होता है बेटा, रस्ट का तो फार्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2, ध्यान दीजिएगा, ये रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला होता है बेटा, Fe2O3 बोर्ड में कई बार पूछा गया ये भी, तो रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि बेटा किसका किसका मिक्सचर होता है, तो फेरिक ऑक्साइड और साथ ही साथ इसमें अगर देखेंगे तो मिक्सचर के फॉर्म में बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड भी मिक्स होता है। क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड भी मिक्स होता है। तो बताइए कहाँ है फेरिक ऑक्साइड में फेरिक हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके बी ऑप्शन इज करेक्ट। 2 में क्या करा है, देखिए नीट 2018 में पूछा हुआ है बेटा क्वेश्चन, क्या करा है, टाइम टेकन इज कम्प्लीटली डिकम्पोज 36 ग्राम ऑफ वाटर बाई पासिंग 3 एम्पियर करेंट, बाई 3 एम्पियर करेंट। बेटा 3 एम्पियर करंट को फ्लो कराने पर कितना टाइम लगेगा, तो बड़े ध्यान से देखना बेटा। वाटर को हम ब्रेक करेंगे, तो वाटर को ब्रेक करेंगे बेटा तो किस में ब्रेक हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है, इसमें ब्रेक हो गया बेटा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही चार्ज की आवश्यकता पड़ती है फैराडे, तो कितने फैराडे की आवश्यकता बेटा, 4F की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। 4F टाइम पूछ रहा है, तो बेटा आपको पता होगा कि Q जो होता है I इंटू टी के बराबर होता है। तो जब टाइम हम पता करेंगे बेटा, तो टाइम क्या हो जाएगा, Q अपान I, ठीक है ना। तो Q कितना दिया है, 4 फैराडे दिया है, और I देखिए I कितना एम्पियर दिया बेटा, 3 एम्पियर। कितना दिया है, 3 एम्पियर। कितना दिया है, 3 एम्पियर। तो बेटा 3 से डिवाइड कर दो। अब 4/4F मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 96,500 अपान 3, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो आ जाएगा, जानते हैं कितना आएगा, 12,866.67 सेकेंड, इतना सेकेंड हो जाएगा बेटा। जब इसको किस में पूछ रहा है, घंटे में पूछ रहा है, आवर में पूछ रहा है बेटा, तो जब इतने सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कितने से डिवाइड कर देंगे बेटा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3600 से, 3600 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटे में 60 मिनट, तो कितना हो जाएगा बेटा, सेकेंड को जब भी घंटे में बदलेंगे तो 3600 से डिवाइड कर देंगे बेटा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी, अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आ जाती है 35.8 के समथिंग आवर घंटे में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। देखिए नीट 2018 में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना, 35.8 आवर लेगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। 3 गैल्वेनाइजेशन इज अप्लाइंग अ कोटेड ऑफ जिंक, कभी तुरंत बताया बेटा, नहीं देखिए JEE मेंस 2016 में पूछा है। तो बेटा जब भी हम आयरन के ऊपर जिंक की कोडिंग करते हैं तो उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, अभी मैंने बताया था ऊपर, ठीक है ना। 24 क्वेश्चन नंबर, चलिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द एनोड एट द कैथोड, ठीक है ना। कैथोड पर पूछ रहा है बेटा कि कितना कॉपर डिपॉजिटेड होगा, तो ध्यान देना बेटा, कॉपर सल्फेट है ना, क्या है, कॉपर सल्फेट। बेटा कॉपर सल्फेट जब ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा, क्यूप्रिक आयन प्लस सल्फेट आयन में, क्यूप्रिक आयन प्लस सल्फेट आयन में। तो क्या कह रहा है, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। बेटा जब हम क्यूप्रिक आयन को कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक कॉपर में कब कन्वर्ट होगा बेटा, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा, कॉपर का 1 मोल बनेगा। कितना फैराडे हो जाएगा, 2 फैराडे।
तो ये करेक्ट 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो बेटा 2 फैराडे से कितना मोल कॉपर बन रहा है, 1 मोल कॉपर बन रहा है। और 1 मोल कॉपर का बेटा मास कितना होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। कितना हो जाएगा 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। देखिए जेईई मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द विच मेटल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाई लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। बेटा ऐसा कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, उसके ऑक्साइड उसके कोरोजन से बचाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा सबसे बेस्ट जानते हैं कौन सा मेटल से, एल्युमिनियम है। क्योंकि एल्युमिनियम क्या करता है, एयर के कांटेक्ट में आने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करता है, एल्युमिनियम को चारों तरफ से घेर लेता है, जो प्रोटेक्ट करता है बेटा। ठीक है ना, तो एल्युमिनियम इज द करेक्ट ऑप्शन 25 का। 26 का करेक्ट, द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। ध्यान देना बेटा, नीट 2020 में पूछ चुका है क्वेश्चन। बेटा कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड जो है कितने फैराडे 20 ग्राम कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए चाहिए। बेटा कैल्शियम जो क्लोराइड है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन में। किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन में। अब देखो कैल्शियम आयन को कितने फैराडे चाहिए बेटा कैल्शियम में डिपॉजिट करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। बस समझ में आ रही है। कितना फैराडे चाहिए बेटा, 2 फैराडे चाहिए। कितना फैराडे चाहिए, 2 फैराडे। अच्छा 2 फैराडे देंगे तो कैल्शियम कितना डिपॉजिट होगा, तो इसका मोलर एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 40 ग्राम, यानी 2 फैराडे से कितना होगा बेटा 40 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो जब 20 ग्राम ही डिपॉजिट करना होगा तो कितना फैराडे देंगे, बोलो कितना फैराडे देंगे बेटा, 1 फैराडे देना पड़ेगा। समझ रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 26 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी इन द एक्वा सॉल्यूशन इज। ठीक है ना, तो कौन सा होगा बेटा, तो देखिए आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें बेटा, तो ध्यान देना इस पर डिपेंड करता है साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूव करना, ठीक है ना, मोबिलिटी या कंडक्टिविटी बेटा, या कंडक्टिविटी। तो देखो किसका साइज ऑफ कैटायन बेटा, जो जितना बड़ा साइज का होगा उसकी इतनी ही ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी शो करता है, उतनी ही ज़्यादा मोबिलिटी शो करेगा। तो बेटा कौन होगा बेटा, ये पोटेशियम। आपको पता होगा डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो सबसे बड़ी साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा किसकी होती है, सीजियम की होती है। ठीक है ना, फिर रुबीडियम, पोटेशियम। तो बताइए कौन सा है, रुबीडियम सबसे ज़्यादा शो करेगा, तो रुबीडियम आयन, अरे सीजियम आयन सबसे ज़्यादा शो करेगा बेटा, फिर रुबीडियम शो करेगा, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सीजियम, फिर रुबीडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। ओके, 27 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 में क्या करा बेटा, गिवन ई नॉट क्रोमियम इतना, मैग्नीज का दिया है, इसका दिया, इसका दिया बेटा सब पूछ रहा है। बेस्ड द गिवन एबव स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात करें, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें बेटा, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेटा वो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ रखता है। तो बताइए ई नॉट आर की वैल्यू बेटा किसकी ज़्यादा आई है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरे में देखिए, तो क्रोमियम का -7.4, 1.51, 1.33, 1. सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है मैग्नीज का बेटा, किसका दिखाई दे रहा है, मैग्नीज का दिखाई दे रहा है। तो मैग्नेट आयन जो होगा इट इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट पूछा होता ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी जिसका ई नॉट आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही कम होती है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैग्नेट आयन सबसे अधिक होगा, और सबसे कम अगर पूछा होता तो बताइए सबसे कम किसकी वैल्यू बेटा, क्रोमियम आयन की है, तो सबसे कम मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। कन्फ्यूजन, चलिए आगे हम लोग बढ़ते बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 29 भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, ठीक है ना। तो बेटा 23 में पूछा है
2023 में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ चुका है। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन यूनिट होगी, तो बेटा इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, द सेल हुज गिवन कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ थ्रू आउट इट्स लाइफ। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर जानते हैं कौन सा सेल आता है, मरकरी सेल, जिसको बटन सेल भी बोलते हैं। मरकरी सेल में किसी प्रकार के आयन का कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट नहीं करता है, किसी भी आयन का कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो इसकी जो पूरी थ्रू आउट अगर देखेंगे लाइफ ना, तो इसका जो पोटेंशियल होता है बेटा वो कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर हम लोग इस क्लास को ब्रेक करते हैं उससे, और फिर हम लोग मिलेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेशन रीजन से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।